हिंद जाऊंदा सब इकट्ठ हो के मवेशी लेके और दूध सारो कहे वही हो गए उठो धन पाल लावा चाहे बरसात होंदी जना पासा आंदा पहली फोन वगैरह था कोई नहीं आवता नहीं था पड़तो के भाई बरसात हुई है। चलो मांगलाल जी, जैसे मैं आपसे अगला क्वेश्चन करना चाहूंगा कि अकाल से निपटने के लिए उस समय क्या साधन थे मनुष्य के पास? मनुष्य के पास तो साधन दूसरा कोई है ही नहीं, मतलब यहाँ से पूछता कोई ने समाचार लागता के भाई मवेशी किंकर पड़ी अड़ काल पड़ी हो तो के भाई हाथोर में मालानी में वहाँ बरसात है तो यहाँ से गोल लेके वहाँ जाते 4 महीना वहाँ दिन काटते 4 महीना मवेशी ले। मित्रों नमस्कार, मैं परसाराम ढाका पियाड़ी मरुद्रा राजस्थान। मित्रों आज हम पहुंचे हैं भीमसागर गांव, बालाजी नगर। बालाजी नगर है। आज हम बात करेंगे पुराने कल्चर की, जो बूढ़े बडेरे पहले आज से 50 60 70 80 वर्ष पहले यहाँ के कल्चर कैसे थे, उस कल्चर में मनुष्य अपना जीवन यापन कैसे कर रहे थे और रहन सहन कैसी थी, उसके बारे में हमारे साथ आज मांगीलाल जी ईरवाड़। और आप लोग का नाम अनोपरा। आप ईरवाड़ हो गए? ईरवाड़। अच्छा, मांगीलाल जी है और अनोपाराम जी है। तो मांगीलाल जी से हमें क्वेश्चन कराला पुरानी टाइम और कल्चर के बारे में। मांगीलाल जी, मैं आपने सब पहला वो क्वेश्चन ले रहा हूँ कि पुरानी टाइम में अकाल जो काल कया करे जी, अकाल कौन कौन से सन में पड़ा था, आप बताइए। अकाल तो पड़ा मतलब आज 60 साल पहले। सन याद है आपने? सन याद नहीं है। अच्छा। और याद है बूढ़िया कहता हाथ काल 27 दमा 63 काता कुरिया 3 काल ऐसा पड़े माइन मेले पूत। अच्छा। तो एड़ा काल मतलब बताई छोड़ दे मवेशी क्या करे धान नहीं आता वरना जना पहले अपना ज्यादा ही हमें तो अपना मतलब खत्म हो चुकी, मतलब भावना ही होगी लोगों की क्या चीज है अपना। और पहली मवेशी पालने वास्ते पास आवता मिल जुल रहता तो धान उठे होतो ना धान ले रहा होता मिल आपत में मेल जोड़ कर दीमता भी मैं लिया और मैं एक लो दिन काटू यूं नहीं भाईचारो हगड़ांगो राखता मतलब बेंट बढ़ाए खावता। और धन ने मतलब जेड़ो होतो तो बेंट बढ़ाए मतलब थोड़ो थोड़ो हैंगन देवता के भाई इन हिसाब थोड़ो थोड़ो बोटो आ तुम बोर नहीं बोरदा हमें तो मशीना होगी मशीना कटाई पहली जाबड़ लोहारू मतलब पाना कराए जाबड़ से बोट और धन ने पालता। चलो आपने धन पशुधन के बारे में आपने कुछ बता दिया है, तो मैं अगला क्वेश्चन ये करूंगा उस समय जो पशुधन का जीवन यापन करने के क्या साधन थे, पशुधन और भी आप बताओ। पशुधन को जीवन यापन तो यही हो सा पहली तो हमें तो पानी टूबेला होगी पहली तो बेरे को पानी मतलब तैर लावता हाट पोर पानी बूढ़िया इतना मतलब कड़क में खा धन पालने वास्ते हाट पूर पानी मतलब खेजड़ी सांगर मतलब लूंग इंगो लूंग धन ने पालता नागता झूबड़ा मंडूड़ा होता बंगा थोड़ा थोड़ा कातरा निकाल बोट और धन ने मतलब सारता वो अपन पालने वास्ते धन दूसरे तो अपन को नहीं सारो ही को नहीं। आ बात ही अकाल से निपटने के लिए वहाँ उस टाइम में पानी के यहाँ क्या साधन थे और कैसे खाना पूर्ति होती थी पानी की? पानी तो साहब ये बेरा होता बेरा खोदता बूढ़िया पानी दूसरो तो बरसात को पानी नाड़ी नाड़िया में आवतो तो 4 महीना रहे तो नट जाओ तो ज्यादा रहे तो कोई नहीं हमें तो नाड़ी बांधे पहली साधन को बांधने वाला बांधे कहूँ पेट ही दौड़ निकलतो तो बेरो थे होता बेरो तेर पानी लावता पकाला मत लावता बलदा गाड़ी बीमा तो मतलब घुमार कलिया बनावता कलिया में भर लावता और वही साधन दूध की साधन को नहीं और धन लार पावता धन मतलब भाई ग्वार मोट खेत में बावता बांगो थोड़ो चाकी दलता हमें सकिया है चाकी दल और वो थोड़ो थोड़ो देवता इन वास्ते हिसाब पाले धन तो दूध सारो को नहीं। उस वक्त अपन मनुष्य के जीवन में मजदूरी करने का मतलब क्या साधन थे, कहाँ से जीवन यापन मजदूरी कर कर लाते थे पैसे के लिए, क्या हाल थे? पैसा तो पहली है ही नहीं सा मतलब रोजी रोटी वास्ते मतलब कोई फेमिन खोलता
या जाहिर किसी के थोड़ा बहुत काम होता तो क्या भाई 3-2 रुपया दे, हाँ वो 2-4 अन्ना दे होता कटे पया कटे 2-4 2 अन्ना में मतलब 2 अन्ना में पत्थर उसा हेर माते 3 किलोमीटर जावता और बे मुकान हेरू करावता जना 2 रुपये 2 पैया देता सिर्फ आ मजूरी मजूरी कटे उन मतलब जीवन यापन करता आप लोग। अच्छा, आपसे अंतिम क्वेश्चन ये रहेगा कि उस वक्त में गर्मी और सर्दी भी पड़ती थी घड़ी पड़ी और वर्तमान में भी गर्मी और सर्दी पड़ती है, जी। तो उस वक्त में गर्मी और सर्दी का बचाव के लिए क्या साधन था और वर्तमान में जो गर्मी और सर्दी का बचाव है उसके क्या साधन में अंतर था, ये अंतर बताओ। अंतर बहुत अंतर हो। पहली तो गर्मी के लिए मतलब कच्चा हिणिया बाढ़ और हिणिया की झोंपी बनावता छपरो बनावता और उसमें थोड़ा थोड़ा पानी छिड़कता बिंगो बंसा होंदो क्यों गर्मी मतलब भी पानी ऑक्सीजन दे मतलब पानी छिड़क देना बिंगो बंसा होंदो सर्दी रो दूसरो तो गर्मी रो दूसरो तो अटे सर्दी रो तो बंसा हो मक कहीं बाद जगावता बाद में तो बूढ़िया तपता और ओ बंसा हो भागला घणैया ओढ़ता करता दूसरो ओही बंसा हो दूसरो बंसा हो कहीं। वर्तमान में अभी गर्मी सर्दी का क्या साधन है आप बताओ। अब बाहर तो हम वर्तमान में घना ही कूलर है पंखा है एसी है हमें तो आकाश में बात करे लोग जग दिन मतलब कटे साधन को नहीं पहली। अच्छा, कोई प्रोग्रेस को नहीं पहले हमें तो एसी लगाओ 1-2 मिनट में एसी लागे और भाई चूल्हो है तो ये बटन दाबियो और चाय हुई रोटी हुई पहली बड़ी तो लावता रोटी बनावता अड़ीकता के भाई आ ही जना बड़ी तो लावना वास्ते की है और बड़ी तो लेर आई ना हमने रोटी पकाई अब रोटी जब टाबर अडीक था हमें तो बटन दबायो रोटी तैयार मतलब एसी लगाई भाई गर्मी हुआ एसी में तैयार कूलर लगाओ तो तैयार पंखा लगाओ तो तैयार है पर एसी है साहब पहली हाँ तो मतलब बूढ़िया की टाइम तो बूढ़िया धन्यवाद है बन तो जीवन आत्म की अपहरण की मतलब। साथियों ये मांगीलाल जी ईश्वरवाल थे और बुजुर्ग गणमान्य लोग और भी बैठे हैं। तो आज हमने पुराने कल्चर के बारे में जो बात की है तो वो आपने मांगीलाल जी पूरी बात बताई है। तो ताकि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि इस कल्चर को लोगों को ध्यान पड़े कि पुरानी टाइम में ऐसे कल्चर होता था। PRD मरुद्रा के साथ परसराम ढाका, धन्यवाद।